राजा तालाब तहसील में वशिष्ठ नारायण गोंड ने आत्महत्या कर ली और कुणाल गोंड नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। दोनों ही गोंड समाज से संबंधित थे और दोनों ही मामलों को लेकर गोंड समाज के लोग समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और आप देखिए यहाँ जबरदस्त हंगामा चल रहा है। गोंड समाज के लोगों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष भी हैं और लगातार कुणाल के लिए न्याय मांग रहे हैं, कह रहे हत्यारों को फांसी दो और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं राजा तालाब तहसील में वशिष्ठ नारायण गोंड के आत्महत्या करने के मामले में उनको भी तत्काल सजा मिलनी चाहिए। ये दो मांग लेकर पहुंचे हैं। आप भी गोंड समाज से हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? श्री प्रकाश। श्री प्रकाश, क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि न्याय मिले, अन्याय न हो, बस इससे ज़्यादा नहीं। जी आप बताएं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा यही मांग है कि हम लोग के साथ जिसके उसके साथ न्याय हो, लड़के के साथ और थाने पर चौकी पर मिल करके इसका FIR तक नहीं नोट हुआ कुणाल पर गोंड का। कब हुई थी हत्या, कब की घटना है? 1 महीने पहले की घटना है। हम लोग इंतजार करते रहे लेकिन वहाँ पैसा लेके SO और विवेचना जो करता है SI वो मिलजुल बना के अपना इसका FIR तक नहीं नोट हुआ। हम लोग थाने की बात है? चोलापुर थाने में FIR भी नहीं की है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन से है कि बच्चे के लिए न्याय हो, बच्चे को न्याय हो। 1 महीने का समय हो गया, अभी उसको कोई न्याय नहीं मिला। परिवार वाले आके बिलख रहे हैं, उसके लिए न्याय हो। क्या कहेंगे? हमेशा बनारस में अत्याचार अपराध बढ़ता है। अभी देखे होंगे आप सिंहपुर में जिस तरह से अपराधियों का बुलंद रहा, दिन दहाड़े गोली मार दिए। गोंड बिरादरी को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजा तालाब में गोंड बिरादरी का व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया। प्रशासन कब कार्रवाई करेगा? क्या बनारस में कोई बड़ी घटना घटेगी तब कार्रवाई करेंगे? अरे जो हम लोग गोंड बिरादरी के कोई सुनवाई नहीं है, तो कैसे सुनवाई होगा? हम लोग का बच्चा मर जाए, कोनो हमने के कुछ मिले के काटने के बहाने ले गए थे, केक काटने के बहाने ले गए थे त्योहार में, और 2 दोस्त थे। उसके बाद वो ले गए, शाम को केक काटे 9-10 बजे, उनका रिंग रोड पे हाईवे पे फेंक के चले गए। पुलिस प्रशासन कह रही है कि नहीं है, इसको एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ वहाँ एक्सीडेंट की कोई बात ही नहीं है। उसको सब मारे थे। निकाल के खाली पैंट पर लेकर घर से उठा के ले गए, खाली पैंट पर लेकर। नहीं मिल रहा है? नहीं। वहाँ तो जो FIR था वो फाड़ कर फेंक दिए। कौन फाड़ के फेंक दिया? वहाँ के जो SO है SHO, वो चोलापुर के वो फाड़ कर फेंक दिए, फाड़ कर फेंक दिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, विधायक जी के जो PRO हैं उनके फोन आया था, उसके बाद हम फाड़ कर फेंक दिए। अच्छा, कौन विधायक है? वहाँ के त्रिभुवन राम है, T राम, BJP से हैं, भाजपा से। वो कहें कि नहीं, ये उसका अपना मैटर दबा दो, वो सब दबा दिए, सब फाड़ कर फेंक। विधायक के कहने पे मामला दबाया जा रहा है? सब स्थानीय मामले विधायक के कहने पे दबाया जा रहा है। तो ये तमाम लोग हैं। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? ये पुलिस थाना जो चोलापुर थाना है तेवर का, ये लोग घूसखोर हैं। किसी की नहीं सुनते हैं लोग। छोट बिरादरी का ऊपर से आता है, ये लोग घूसखोर हैं। अन्याय नहीं मिल रहा है छोट बिरादरी का, नहीं मिल रहा। नहीं। ये लोग को तो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद चिल्लाना चाहिए। ये लोग कोई लायक नहीं है, खाए के पैसा बैठ गए हैं साले लोग। गाली नहीं। हाँ, क्या कहेंगे? 20 तारीख को 2025 को लोग लेके 21 तारीख को मिट्टी मिला हुआ है हमारे भतीजे का। उसके बाद ये लोग ना पता है, जब ये लोग को हम लोग प्रशासन द्वारा सनेसा मिला हम लोग को, तो ये लोग 5 बजे आके प्रशासन वाले वहाँ पुलिस थाना चोलापुर थाना से देखे हुए हैं, मगर वहाँ आए हैं लोग 7 बजे के लगभग। उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कुछ भी नहीं किया, धीरे चीर घर मिट्टी फेंक दी हमारे भतीजे का। ठीक है, जब मेरे भाई साहब वहाँ गए तो जो यहाँ तहरीर भाई हमारे भाई साहब दे रहे थे, मेरे से बड़े हैं मेरे प्रिंस कुमार गौड़, उसका इनका तहरीर नहीं लिया, अपने हिसाब से ज़बरदस्ती बोल लिखवाएंगे। अगर इसी नहीं करोगे तो आपको जो मिट्टी या लाश वो नहीं मिलेगा, आप जैसे करो इसी तरह लिखिए, तब आपको वो मिट्टी लाश मिलेगा, तब सुनवाई होगा। उसके बाद जब ये दिए तो बोले कि जो वहाँ का क्या SO है वो कहते हैं T राम को दबा हो रहा है, वो लोग कोई सुनवाई नहीं की है। उसके बाद आज 1 महीना के ऊपर हो गया। चलिए, तो ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, तो भैया क्या कहेंगे? देखिए, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। जनपद बनारस में जिस तरीके से अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं। एक सोनकर समाज के लड़के की हत्या कर दी गई। एक सोनकर समाज का लड़का जो अपने परिवार को पालता था, ठेला लगाकर जूस गार कर अपने परिवार को पालता था, उसकी हत्या कर दी गई। और खुलेआम हत्या करने वाला व्यक्ति लिख रहा है कि मैंने ये कृत्य किया है, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं पत्रकार महोदय कि ये लड़का इतना बेखौफ हो चुका है कि उसके बाद ये हत्या करने के बाद
दूसरे लड़के को यह खुलेआम चेतावनी दे रहा है कि ये भी जाने वाला है ट्रामा सेंटर। तो ऐसे अपराधी बनारस में बेखौफ घूम रहे हैं। प्रशासन, मैं चाहता हूँ, बनारस की जनपद की प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इनके आने वाली पीढ़ी तक याद रखे कि अपराध करना बहुत बड़ा गलती होता है। क्योंकि बनारस में लगातार क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, उसको लेकर लोगों को अब सड़क पर उतरना पड़ रहा है। थाने से न तो थाने पर कोई सुनवाई हो रही है, न मुकदमा दर्ज हो रहा है। और जैसा कि लोगों को का आरोप है कि स्थानीय प्रतिनिधि जो विधायक हैं उनका भी दबाव रह रहा है, तो अब क्राइम का ग्राफ जो लगातार बढ़ रहा है उसका सीधा असर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के रूप में देखने को मिल रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।